नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब वैसे तो दुर्गा पूजा बीत गया है, नवरात्रि बीत गया है, लेकिन जैसा कि हम सब लोगों का दिनचर्या होता है कि हम लोग जो है दिन का शुरुआत करते हैं, जब निकलते हैं अपने काम की ओर तो एक बार माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। अब अभी देखिए कि एक विधायक है आरजेडी से, फतेह बहादुर सिंह, एक बार बयान दिए, अभी कुछ दिनों पहले ही बयान दिए कि दुर्गा माता जो है वो काल्पनिक है और महिषासुर का हत्या किया गया था। अब सबसे बड़ी बात ये है कि नेता लोग जो हैं जब बोलने के लिए निकलते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, और हम लोग जहां तक जानते हैं कि नेता का एक विजन होता है ना, नेता वही होता है जिसका एक दृष्टि होता है, जो विकास को देख सके, जो विकास कितना हुआ है, शिक्षा में क्या बदलाव हुआ, रोड में कितना बदलाव हुआ, मतलब सुरक्षा कितना है, सब कुछ जो है ये सारा विकास का जितना भी मुद्दा है वो सब देखे। लेकिन ये हमारे बिहार के नेताओं को क्या हो गया कि वो लोग जो है सारा विजन त्याग के देवी दुर्गा पे जो है कटाक्ष करना शुरू कर दिया। अब आप लोग जो है थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए तो हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू वो भी रामायण पे एक समय पे एक बार नहीं 2-3 बार हमला किए थे और काल्पनिक कूड़ा कचरा क्या क्या बता दिए थे। तो हमारा सवाल आज यही जनता से रहेगा, और जनता से हमारी चर्चा आज इसी पे केंद्रित रहेगी कि देवी दुर्गा जी पे जो है टिप्पणी करने से अच्छा है कि नेता जो है विकास पे ध्यान दे, और अपनी राजनीति चमकाने के लिए देवी दुर्गा जी पे जो है टिप्पणी करना, उन पे जो है कटाक्ष करना, विवादित बयान देना, ये कितना सही है। तो बिना देर किए हुए चलिए हमारी जनता के बीच में अभी देखिए कि यहाँ पे समोसा छनाते हुए देखे तो हम भी रुक गए, लेकिन अभी समोसा में थोड़ा देर है तो समोसा जो खाने वाले लोग यहाँ पे मेरे से पहले से नंबर लगाए हुए हैं उनसे जरा बतिया ले जाए। भैया ये बताइए कि अभी जो है चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, नेता विकास के मुद्दा से दूर काहे होते जा रहे हैं? विकास का बात नहीं करते हैं, खाली बात करते हैं देवी देवता का, देवी माता काल्पनिक है, तब महिषासुर बेचारा का हत्या हो गया, ये सब बात बोलते रहते हैं। उनके पास यही है ही, उनके पास ये चीज है नहीं कि विकास क्या होती है। देवी देवता को मतलब बोलना कुछ भी बोलना, किसी भी देवी देवता का बोलना या किसी भी धर्म का सहारा लेना राजनीति चमकाने के लिए, इसके पीछे क्या मानसिकता है? नहीं, राजनीति से तो मतलब नहीं है देवी देवता को, लेकिन फिर भी रह गया क्या कि जो लोगों के अंदर जो है भावना है कि नहीं देवी देवता जो भी है कुछ सच्चाई ऐसा दिखाई देता है कि भाई उनको हम पूजा पाठ करते हैं तो कुछ हमको उसे लगाव है, कुछ मनौती करते हैं तो पूरा होता है, इसलिए लोग उससे अथी रखता है। वोट तो सब ध्रुवीकरण का राजनीतिक है। हम नीतीश कुमार और आरजेडी अभी सरकार है, सीपीएम का है और कांग्रेस का है। कांग्रेस को तो देख रहे हैं केंद्र में कि क्या स्थिति है उसका। बिहार में मुद्दा का कमी है जी, बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मिल रहा है, इतना सारा मुद्दा छोड़ के देवी देवता पे बोलने बैठे हैं। देखिए इसमें क्या है कि सरकार नीतीश कुमार सरकार जी हैं वो दारू और बालू पर जो है से ही नष्ट हो गए। काम तो किए हैं लेकिन ये ऐसा घटिया काम कर दिए इसमें जुड़ करके पार्टी में जा करके जो माने कुछ कहने लायक नहीं। इसमें क्या कहा जा सकता है? लेकिन दुर्गा माता को, काली माता को उधर चंद्रशेखर बाबू जब मन करता है उठते हैं रामायण पे बोलना, रामायण पर बोलते हैं चंद्रशेखर बाबू। हमारा बताइए, एक शिक्षा मंत्री है बिहार प्रदेश का, ये लोकतंत्र की जननी है वैशाली, और बताइए कि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का प्रदेश रहा है, और वहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, अशोक की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। वहाँ से ऐसा संदेश जाए राम के बारे में। मैं तो सपनों में नहीं सोचा था कि चंद्रशेखर एक जो शिक्षा मंत्री है बिहार प्रदेश के ऐसा भी बोल सकते हैं। एक स्वामी प्रसाद मौर्य है, हम ही लोग का कास्ट है, उनको बोलने का तो तंग है नहीं, उनको जनता इनकी जवाब दे देगा। बेटी है संघमित्रा मौर्य, वो बीजेपी में है, अब उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो भगवान ही जाने। नेता लोग सब अपना अपना फेर में रहते हैं। पहली बात, चाहे वो बीजेपी का हो, सुनिए मैम, चाहे वो बीजेपी का हो, जेडीयू का हो, आरजेडी का हो, चाहे किसी भी दल का हो, विकास के मुद्दा से कोई मतलब, और पॉलिटिकल में तो देवी देवता तो होना ही नहीं चाहिए। हम पॉलिटिकल में देवी देवता नहीं होना चाहिए, बात सही है, लेकिन पॉलिटिकल आदमी को भी देवी देवता पे तो नहीं ना कुछ बोलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जो पूजा करेगा वो करेगा, जिसको नहीं मानूंगा नहीं करेगा। ये तो
आस्था का सैलाब है, स्नेह से पूजा होता है। आप करोड़ों की लागत खर्च की से आप पूजा कीजिए। किसी को दुर्गा माई ये ना कहते कि यहाँ से वहाँ पंडाल बनवा दीजिए, चाहे जो भी खर्च कीजिए। पूजा तो श्रद्धा स्नेह से किया जाता है। अगर एक ट्रक अगरबत्ती में आग लगा दिया जाए तो लोग कहे कि आग लगी हो गया। अगर श्रद्धा स्नेह और एक अगरबत्ती ही रहे और विचार भगवान पर रहे तो उससे बढ़कर कोई पूजा नहीं है, समझे नहीं। अच्छा, अभी क्या लगता है कि धर्म पर चोट से वोट मिल जाएगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। कहीं नहीं होने का। धर्म पर चोट से वोट मिल जाएगा? धर्म पर के नाम पर गुमराह करने से वोट मिलने का चीज नहीं है। वोट जो सामाजिक कार्य करे वो वोट उसी को मिलेगा। अभी खास तौर पर देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले नाना प्रकार के वादे किए जाते हैं और जब जीत जाते हैं तो सेम उसका तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला बात हो जाता है। इस बात को समझ लिए। लोग पहचानने से इनकार करने लगता है। जो रात दिन मेरा जूठा खाता है वो भी कल पहचानने से इनकार कर देता है। भैया ये बताइए कि अभी जो है कुछ दिनों से एक ट्रेंड चल रहा है कि कुछ नहीं करना है, चर्चा में आना है तो हिंदू देवी देवता पे जो है टिप्पणी करना शुरू कर दीजिए। ये सनातन धर्म का अपमान ये कुछ लोगों की आदत हो गई है। उसका कारण है सनातन जब एकजुट होता है ना तो प्रलय लाता है, और जब प्रलय आता है ना तो सृष्टि का विकास होता है, सृष्टि का पुनर्जन्म होता है। आप जानती हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है महानार की धरती पे, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के पर ही सवाल उठा दिया था। उन्होंने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड तक की संज्ञा दी। और मुझे नहीं लगता है कि लालू जी भी इससे सहमत होंगे, क्योंकि खुद लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी छठ का पूजन करती हैं। अरे हम जब मेला घूम रहे थे तो वहीं पे डाक बंगला में देवी का दर्शन करने आए हुए थे लालू यादव। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये फतेह बहादुर जी जो हैं उनको लालू यादव उनकी पत्नी से कहना चाहिए कि साहब आप इनकी पूजा छोड़ दीजिए, महिषासुर की पूजा करना शुरू कर दीजिए। आप आम जनता को बरगला रहे हैं ना। आप दोनों भाई ने क्या किया बिहार में 30 वर्षों 33 वर्षों में, ये लोगों को बताना चाहिए। आज भी लोगों को शिक्षा मुहैया नहीं है, आज भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी आप देखे होंगे अभी महीना दिन पहले महानारगढ़ हाई स्कूल में बच्चियों के बैठने की जगह नहीं थी और उसके लिए बवाल हुआ था। वही बात है कि इतने सारे मुद्दे हैं बिहार में। देखिए कि मुद्दे का कोई कमी नहीं है, क्योंकि बिहार जो है जीरो से शुरुआत किया है ना। बिहार पूरे एकदम समझिए कि जमीन से नीचे उठना शुरू हुआ है। तो इतने सारे मुद्दे को छोड़ के और नेता जो है दुर्गा माता पे टिप्पणी करते हैं, इससे हमको क्या लगता है उनको कितना क्या अभी क्या है कि इलेक्शन का समय आ रहा है। अभी जो भी नेतागण है, जो भी हमारे दल के जो भी प्रतिपक्ष नेता है, जो भी नेता है, उनको विकास पे चर्चा करना चाहिए कि हमारा जो है क्या विकास हुआ। 5 साल में नीतीश कुमार रहे, साथ में संगठन का सरकार रहा, क्या विकास किए, क्या शिक्षा में उनका सुधार आया, क्या स्वास्थ्य में सुधार आया, क्या गलत हुआ, उस चीज को पब्लिक के सामने रखना चाहिए। देवी देवता पर टिप्पणी करने से कोई लाभ है नहीं उनको। कल होके वही देवी देवता का हिंदू धर्म हो या कोई भी अदर दूसरे धर्म के जो भी लोग हैं उसके समक्ष ही वोट के लिए आप जाएंगे। ये बात उनको ध्यान में रखना चाहिए। आप अगर जाति धर्म पे टिप्पणी करते हैं तो फिर आप वोट लेने किसके पास जाएंगे? कि आपने कहा, आपने स्वयं कहा, उन्होंने कहा कि हमने जो है हम बौद्धिस्ट हैं, हम कभी मंदिर नहीं गए। हमने जो सुना न्यूज में देखा, हमने बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हम बौद्धिस्ट हैं, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो अब वो अगर आप बौद्ध धर्म को मानते हैं तो हम लोग भी बुद्ध को भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। हम लोग बिहार में रहते हैं, भगवान बुद्ध बिहार भगवान कहते हैं, हम लोग तो भगवान बोलते हैं उनको। किसी धर्म का लोग हमारा बुराई करे तो हम उस धर्म को गाली दे, और हम लोग भगवान बुद्ध बोलते हैं। अगर वो बौद्धिस्ट हैं तो इसका मतलब वो भी बौद्ध को बौद्ध में भगवान नहीं मानते होंगे, शांति का प्रतीक मानते हैं। हम लोग गया जाते दूसरे अवतार हैं। बुद्ध भी तो विष्णु के अवतार हैं। हिंदू दशावतार में 10वां अवतार बुद्ध का ही माना गया है। वो तो देखिए कि खैर वो तथ्य का विषय है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि हम तो जैसा कि भैया भी बताए कि हम लोग तो बुद्ध को भी भगवान कहते हैं जी, है ना। हम लोग तो भगवान, हम लोग मिट्टी को भगवान कहते हैं। मिट्टी को हम लोग मिट्टी को पूजते हैं, आकाश को, वायु को पूजते हैं, इस पत्ते को भगवान मानते हैं। किस चीज में भगवान नहीं है? अगर वो ऐसा बात कर रहे हैं, चाहे वो फतेह बहादुर हो या अकबर बहादुर हो, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। उनको सबका सम्मान करना चाहिए, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि किसी भी धर्म के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं हम, तो हम किस धर्म से आ रहे हैं। अच्छा, दुर्गा जी, उन्होंने बोला कि दुर्गा माता जो है वो काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों है? क्योंकि उन्हें सिखाया गया वैसा, राजनीति कर रहे हैं। मतलब काल्पनिक कैसे हो सकती है? मतलब
उनका ये कहना है, उनका ये तर्क ये था कहने के पीछे कि जिस समय हाँ हम लोग पे अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया था तब दुर्गा माता क्यों नहीं आई। दुर्गा माता तो खैर ये बात तो दुर्गा माता को हम ये भी कहेंगे कि दुर्गा माता को अभी भी आना चाहिए था जब उन्होंने ऐसा बयान दिया। दुर्गा माता जब आ जाएंगी नहीं हाँ तो उनके जैसे जो भी अधर्मी लोग हैं वो ऐसे ही नष्ट हो पहले चरण पकड़ने के लिए वही लोग वही नष्ट हो जाएंगे पहले। हमको एक चीज ये समझ नहीं आता भैया कि ये लगातार पहले चंद्रशेखर बाबू 1 से 2 बार शिक्षा मंत्री होते हुए भी मतलब 2-3 बार रामचरितमानस पे बोले पोटेशियम साइनाइड बोले समाज में नफरत फैलाता है, तो भलान ढिमकान मतलब कितना चीज बोले है ना। उसके बाद स्टालिन जी वहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, वहां से उदयनिधि स्टालिन बोले कि डेंगू मलेरिया है हिंदू धर्म। तो बार बार ये मतलब क्या श्रृंखला चल रहा है कि बार बार लोग घेर रहे हैं राजनीति के नाम पर जो है इस तरह का। सारे नेता लोग जो ऐसा बोल रहे हैं वो हमारे देश को बांटना चाह रहे हैं। सबसे पहला बात है कि हर इसको खंडित करना चाहते हैं। कोई कहता है हमें ये राष्ट्र अलग, ये राज्य अलग कर दो, हमारा ये राज कर दो, ये मुद्दा है। और जहाँ तक इन लोगों की मानसिकता है सारा वोट बैंक का ही मानसिकता है। यहाँ फतेह बहादुर जी बोले हैं उनका वोट बैंक की मानसिकता है कि मुस्लिम हमारे साथ आ जाएं, हिंदू लोग विभक्त हो जाए। लेकिन कल के डेट में आपको हर घर पे जाना ही होगा वोट मांगने के लिए, तो ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए। फिर वोट मांगने जाएंगे तो पहले पूछ लेंगे कि दुर्गा माता का पूजा नहीं ना करते हो जी, तो फिर अंदर घुसेंगे नहीं तो फिर बाहर से घूम आएंगे। जो फतेह जी हैं उनको जो दुर्गा माता को माता नहीं समझे, बोलिए उनको ये सब चीज बोलना नहीं चाहिए, उनको तो माफी मांगना चाहिए। पूरे भारत टिके हुए हैं, टिके हुए हैं उसी पे, तो उसको सोचना चाहिए उसको कि माता को माता क्या कह रहे हैं, उसको शर्म आना चाहिए। दुर्गा माता को जगत जननी कहा जाता है, जगत की जननी है वो, और उनको माता नहीं कर रहे हैं तो फिर वो अपनी माता को कैसे माता मानेंगे। जगत जननी जगदम्बा को वो कह रहे हैं कि काल्पनिक है, तो फिर बौद्धिक धर्म क्यों मान रहे हैं वो, हिंदू वो भी धर्म न माने। हमारे यहाँ जो ईश्वर है, चाहे राम हो चाहे लक्ष्मण हो चाहे कोई भी हो, हम लोग तो जो है भगवान गरुड़ को भी पूछते हैं, जो एक बार जरा सा राम जी का सहायता, केवट को पूछते हैं जो एक बार नाव पार लगा दिए। तो हम लोग तो कण-कण को पूजने वाले लोग हैं। ऐसे देश में जो है किसी एक धर्म की आस्था का वो भी इतना बड़ा त्योहार, दुर्गा पूजा देखिए कि कितना बड़ा त्योहार है। हम कोलकाता में पंडाल का दृश्य देख रहे थे, एक से एक पंडाल ऐसा बनाया गया जिसमें स्त्री रक्षा के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें जो है जो बुराई बढ़ रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो दुर्गा पूजा एकमात्र जो है हमारे लिए पूजा का विषय नहीं है, उसमें कितना सारा पंडाल में देखेंगे कि एक से एक शिल्पकार आता है, अपना कल्चर दिखाता है, पंडाल के माध्यम से अपना कल्चर दिखाता है, अपना जो है संस्कृति दिखाता है। तो दुर्गा माता जब काल्पनिक हुई तब तो इन सारा आस्था जो है, इतना सारा जो मेहनत है सब काल्पनिक हो जाएगा फिर तो। जी वो सब ये अभी जो भी मुद्दा चल रहा है ये सब वोट बैंक के कारण चल रहा है। अभी जितना भी है वोट बैंक और ये फेमस होने के लिए भी कुछ नेता करते हैं जी, राजनीति करने के लिए। राजनीतिक में आगे कोई पहचान नहीं रहा था, लेकिन इस कारण इनको सब कोई पहचानेगा। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि अब छठ पूजा आएगा, छठ पूजा के बारे में भी कोई किया जाता है कि अभी से पहले तो आप लोग ज्यादातर जानते भी नहीं होंगे, हम लोग भी नहीं जानते थे फतेह बहादुर कौन है ना। लेकिन जब वो टिप्पणी किए, अभी तो बच्चे के मुंह पर आ गया फिर फतेह बहादुर ने ये टिप्पणी किया। तो कुछ लोग फेमस होने के लिए भी नेता लोग करते हैं। अच्छा अभी भैया देखिए कि लोग कहते हैं कि राजनीति चमकाने के लिए ऐसा बयान भी दिया जाता है। हम ये कह रहे हैं कि देवी देवता को बुरा भला बोल के राजनीति कैसे चमक सकती है? चमक नहीं सकती है, जब पहले तो टोपी पहन चुके हैं। राजद के जितने भी नेता है टोपी पहन लिए हैं। टोपी का मतलब तो समझ ही रहे हैं, तो बस उनका टोपी का वोट चाहिए केवल। जितना भी विपक्षी लोग हैं, मुद्दा विहीन लोग हैं, मुद्दा तो कोई है नहीं। हम लोग सब चार धाम की यात्रा पे निकल जाएं। हम लोग को वोट नहीं चाहिए, वोट तो सब लोग को चाहिए। हम लोग वोटर नहीं है जी, वोट तो सब लोग को चाहिए। आरजेडी के वो सनातनी पर वार करेंगे तो हम वोट कैसे देंगे? हम हमारे धर्म पर वार करेंगे आरजेडी वाले, जदयू वाले, तो हम लोग वोट कैसे देंगे? वो एक ही धर्म एक ही जात से अपना वो सरकार बनाएंगे। तो मैंने वो लोग पहले ही कह रहे हैं कि आप लोग हमारे वोटर नहीं, आप लोग हट जाइए। ये भी है कि अगर किसी पार्टी के छोटे मोटे नेता जो है, जैसे पहले जो है बहुत सारे लोग फतेह बहादुर का नाम नहीं जानते होंगे, तो वो लोग अगर इस तरह का बयान देते हैं तो कम से कम किसी बड़े नेता को सामने आना चाहिए और इस बात का जो है खंडन करना चाहिए कि नहीं हमारे तरफ से जो है ये गलती हुई है, इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। तो लोग तो वोट के राजनीति केवल कर रहे हैं, सब लोग अपना नाम चमकाना चाह रहे हैं। जैसे पहले चंद्रशेखर चमकाया, शिक्षा मंत्री चमकाया, और फतेह बहादुर सिंह अपना नाम चमका रहे हैं। कि लोकसभा चुनाव पास आने वाला है, लेकिन किसी नेता के मुंह से अभी तक ये नहीं निकला है कि हमने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, हम लोग जो है बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनवाए, जहाँ पे बच्चियां जो है जब गर्मी पड़ता है तो बेहोश होने लगती है, पंखा नहीं है बच्चियों के लिए। इस तरह का कोई बात किसी नेता के मुंह से कभी सुनने नहीं। सिर्फ धर्म का बात होगा,
धर्म के अलावा ठीक है, आप धर्म की बात एक पक्ष धर्म की बात करेगा तो दूसरा तो कास्ट पे आएगा ही ना, जाति धर्म पे तो आएगा, जात पे आएगा ना। तो ये कैसे आ जाएगा? कास्ट सेंसस क्या है ये सब? आप धर्म की बात करेगा तो अगला पार्टी तो कुछ ना कुछ ये लेके आएगा ना। ये तो सब करता है, आम लोगों को क्या मतलब है? आम लोगों को तो भाई बात कर, जनता को काम से मतलब है। हम यही कह रहे हैं, रोजगार दीजिए, पेट का बात करिए। हम यही कह रहे हैं भैया कि आप जो है जिसको पूजा करना है, जिसको जो करना है, जिसको अपना धर्म मानना है उसको मान लीजिए, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मान लीजिए। आप नेता हैं, आप जो है ये जब वोट लिए थे तो अपना जो है लिखे थे, पोस्टर में लिखवाते थे कर्मठ और जुझारू नेता है ना, जन लोकप्रिय नेता। आप ये क्यों लिखवाए थे? क्योंकि आपको आप जनता से वादा किए थे कि हम आपका रोड पक्का करवा देंगे, हम जो है विद्यालय बनवाएंगे आपके क्षेत्र में, जो है ऐसा विद्यालय रहेगा जिसमें बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। तो इन सब मुद्दों पे चर्चा जो है कभी नहीं करते हैं वो कि हम इतना काम किए, इतना काम बाकी है। कोई भी नेता ये नहीं कर रहे हैं, विकास के मुद्दा पर कोई भी बात नहीं हो रहा है। ये हमारे ग्रामीण है, प्लस ये है कि हमारे पड़ोसी दुकानदार है, एक हमारे वो कलीम भाई है, ऐसे ऐसे कितने मुस्लिम भाई इस जगह है। हम लोगों को कभी ऐसा विवाद होता ही नहीं है समाज में। तो विवाद फैलवाने वाला नेता है और विकास को बाधित करने के लिए ये गुमराह किया जा रहा है, ये गुमराह करवाया जा रहा है। का ध्यान ही नहीं जाए विकास पे, इन लोगों का विकास पे ध्यान ही नहीं जाए, स्कूल पे ध्यान नहीं जाए, कॉलेज पे ध्यान नहीं जाए, काम धंधा पे ध्यान नहीं जाए। और हम लोगों का ध्यान स्कूल कॉलेज और काम धंधा पे आ चुका है। हम लोग भविष्य में इसका ध्यान रखें। ये बताइए कि आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं या सांसद जो है वो कभी इस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, ये देखते हैं कि हाँ क्या काम हुआ क्या नहीं काम हुआ? इतना कर लेते तो दोबारा उनको चुनाव में आने की जरूरत नहीं पड़ता, इसी जीत जाते। बोलिए, इतना करते कोई भी नेता, उतना करते तो इतना दौड़ने की पैसा लुटाने की जरूरत नहीं पड़ता। उनके पास समय नहीं ना भैया, उनको देखना है कि कौन देवी देवता कैसा है नहीं है, कौन देवी देवता काल्पनिक है, कौन देवी देवता सचमुच है। तो समय नहीं है तो वो तो जनता बता देगा, समय पर समय नहीं है तो जो अब उनका निजी बयान है। 14-15 जो भी हो, हम ये कह रहे हैं भैया कि चाहे कोई भी साल हो, परमिट नहीं मिल जाता है किसी देवी देवता को या किसी धर्म को, किसी धर्म के बारे में टिप्पणी करना ही तो बेकार। क्यों टिप्पणी करिएगा? नहीं करिए, लेकिन धर्म सिर्फ धर्म का बात करिएगा तो धर्म से पेट भर जाएगा। आज 2014 से पहले लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, करते थे कि नहीं करते थे? हम लोग भी दीपावली में घर के पीछे मेरे लोग हिंदू लोग रहते हैं, उनके यहाँ जाके हम लोग लड्डू खाते थे। आज ऐसा क्यों वातावरण हुआ 2014 के बाद? आप लोग लड्डू नहीं खिलाते हैं? खा जाते हैं, अभी भी जाते हैं, लेकिन ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया गया? माहौल मतलब क्या? आपको कौन सा माहौल द्वारा? सत्ता पक्ष द्वारा माहौल क्रिएट किया गया। अच्छा, धर्म का नाम लेना, सिर्फ धर्म का। आप एक काम का बात करिए। अब बताइए, कोई मंत्री आएगा किधर से भी कुछ भी बोल देगा, सिर्फ धर्म का बात करिएगा। हम ये कह रहे हैं पेट पे बात किया जाए ना, क्योंकि कह रहे हैं जितना भी हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष को जो है क्यों रखा जाता है, ताकि वो सरकार का कमी निकाले, सरकार के बारे में जो है ये बताए कि सरकार कहाँ क्या कम कर रही है नहीं कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि अगर इनकी बात सही है कि सत्ता पक्ष जो है धर्म के नाम पे वोट ले रहा है, तो सत्ता पक्ष जो कर रहा है वही चीज आरजेडी करेगी या वही चीज जो है जेडीयू करेगी या वही चीज कांग्रेस करेगी कि अच्छा इस नाम पे जो है वोट चाह रहे हैं कि सत्ता पक्ष यहाँ पे राजद और जेडीयू है या सत्ता पक्ष वो किसको मानते हैं? सत्ता पक्ष किसको मानते हैं बिहार में? बिहार में सत्ता पक्ष किसको मानते हैं? गठबंधन को मानते सत्ता पक्ष है। तो गठबंधन की तरफ से तो ये बात बोला गया भाई। बोला गया तो उनका निजी बयान है, क्या करिएगा? निजी बयान कैसे है? दुर्गा माता निजी है जी। दुर्गा माता सुनिए, आप अगर इंडिविजुअल अगर कुछ बोल मंत्रालय से उसको पार्टी हटा देवे, निजी बयान है तो पार्टी एक्शन में टिकट नहीं देवे, उसको भविष्य में टिकट नहीं देवे। अगर पार्टी एक्शन लेती तो समझते कि उनका हमें यहाँ पे बिहार में कहते हैं कि मुसलमान भी हमारा है, हम हिंदू हैं, मुसलमान भी हमारा है। तो मुसलमान की बात ही नहीं भैया, हम बात कर रहे हैं बस। लेकिन अभी कुछ लोग जो करना चाह रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम भैया बात कर रहे हैं कि किसी भी धर्म पर टिप्पणी क्यों करना? नहीं, टिप्पणी नहीं करना चाहिए।